देखिए, हमने आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए लास्टन ये लिखवाया था। ये प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का फार्मूला प्रूफ करा दिया था। ये देखिए, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेडिंग डालिए, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी स्टेट। वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स। वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स। A molecule can exist a molecule can execute a molecule can execute both rotational and rotational and vibrational motion simultaneously. Vibrational and rotational motion simultaneously, एक साथ दोनों मोशन वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल बोथ मोशन साइमल्टेनियसली, एक साथ। ये दोनों मोशन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन vibrational and rotational motions may be treated independently, ये इंडिपेंडेंट वे में ट्रीट करते हैं। may be treated independently and therefore इसलिए एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल therefore energy of molecule is the sum of equal to the sum of vibrational and rotational energies is equal to the sum of vibrational and rotational energies. ये सम है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को V से दिखाएंगे,
रोटेशनल को जे से, तो ई वी कॉमा जे, ई वी प्लस ई जे, ई वी प्लस ई जे। ई वी की वैल्यू आपने क्या पढ़ी, वी प्लस 1/2 एच न्यू जे जे प्लस 1 एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई, जे प्लस 1 एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई। जहाँ पर v की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है। और रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर जे की वैल्यू भी 0, 1, 2, 3 सो ऑन। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। इसको आप 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हो। आर ब्रांच, क्यू ब्रांच, पहली है आर ब्रांच, आर ब्रांच, दूसरी है क्यू ब्रांच, और तीसरी है पी ब्रांच। आर, क्यू और पी ब्रांच। देखिए जरा फिगर, ये है b बराबर 0 की, और ये b बराबर है 1। j बराबर यहाँ पर है 0, j बराबर 1, j बराबर 2, 0, जे बराबर है 3। जब इलेक्ट्रॉन b बराबर 0 से, तो ये पहला वाला है, Q ब्रांच तब मिलता है, सॉरी R ब्रांच, पहला R ब्रांच। R ब्रांच के लिए
डेल्टा जे बराबर 0, डेल्टा जे बराबर 1 +1 और डेल्टा बी बराबर +1। तो देखिए फॉर द लाइंस ऑफ R branch, for the lines of R branch, डेल्टा V बराबर +1, डेल्टा V बराबर +1, डेल्टा J बराबर +1। तो डेल्टा V बराबर +1 और डेल्टा J बराबर +1, तो मालिक्यूल J बराबर 0 से J बराबर 1 पर चला जाए, मालिक्यूल J बराबर 1 से J बराबर 2 पर चला जाए, मालिक्यूल J बराबर 2 से इस पर चला जाए, तो ये आ जाएगी R ब्रांच। ये आपकी आ गई R ब्रांच, R ब्रांच। ठीक है, ये J बराबर 0, B बराबर 0 से B बराबर 1 पे गए तो डेल्टा B तो 1 हो गया, +1 हो गया, इस 0 से 1 पे जा रहे हैं। अब मालिक्यूल J बराबर 0 से 1 पर जाएगा, मालिक्यूल J बराबर 1 से J बराबर 2 पर जाएगा, मालिक्यूल J बराबर 2 से J बराबर 3 पर जाएगा, तो आपकी बनेगी R ब्रांच। आपको क्या मिलेगी? R ब्रांच। अब आइए Q ब्रांच। Q ब्रांच for the lines of Q branch, for the lines of Q branch, डेल्टा J बराबर +1 या डेल्टा V बराबर +1 और डेल्टा J बराबर 0, तो मालिक्यूल J बराबर 0 से J बराबर 0 पर जाए, मालिक्यूल J बराबर 1 से J बराबर 1 पे जाए, मालिक्यूल J बराबर 2 से J बराबर 2 पर जाए, मालिक्यूल J बराबर 3 से J, तो ये आपका सेम पर जाए तो डेल्टा J क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपकी कौन सी ब्रांच है? Q ब्रांच, Q ब्रांच, Q ब्रांच। ये J बराबर 0 की ब्रांच है, ये J बराबर 1 की है, 2 की है, ये J बराबर 3 की, ये ब्रांच है। J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर, उसी तरह वो J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर। ठीक है, अब तीसरी ब्रांच के लिए, P ब्रांच के लिए,
एक बार देख लीजिए, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स, वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी स्टेट। ए मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, कैन एग्जीक्यूट कर सकता है बोथ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन साइमल्टेनियसली, एक साथ रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन में बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट वे में ट्रीट करते हैं। देयरफॉर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सम ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज। किसके सम के बराबर है? वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज। वाइब्रेशनल EV और रोटेशनल EJ के सम के बराबर। तो EV कॉमा J V प्लस 1/2 h न्यू, EJ का मान JJ प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर है। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रोटेशनल क्वांटम नंबर J की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच, उन्हें 3 ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। R ब्रांच, Q ब्रांच, P ब्रांच। R ब्रांच में फॉर द लाइंस ऑफ R ब्रांच डेल्टा V बराबर +1, डेल्टा J बराबर +1। तो देखिए R ब्रांच के लिए मॉलिक्यूल J बराबर 0 से 1 पर जा रहा है, मॉलिक्यूल J बराबर 1 से J बराबर 2 पर जा रहा है, मॉलिक्यूल J बराबर 2 से J बराबर 3 पर जा रहा है। इससे यहाँ जा रहा है तो डेल्टा V तो +1 हो ही गया, और J बराबर 0 से 1 पर गया तो +1, J बराबर 1 से J बराबर 2 पर गया +1, J बराबर 2 से J बराबर 3 पर गया तो +1। Q ब्रांच, फॉर द लाइंस ऑफ Q ब्रांच डेल्टा V बराबर +1 और डेल्टा J बराबर 0। डेल्टा V बराबर क्या है? +1, J बराबर आपका इससे इस पर जा रहा है तो डेल्टा V तो +1 हो गया, और डेल्टा J0, J0 से J0 पर, J1 से J1 पर, J2 से J2 पर, J3 से J3 पर, तो ये हो गया। अब जरा सा देखिएगा, तीसरे वाले का फिगर नहीं आ रहा इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। आप एक ही फिगर बना लीजिएगा। डेल्टा V बराबर 0 का J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर है, डेल्टा V बराबर है, V बराबर है। फिर आइए J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर है, ये है आपका V बराबर 1। तो R ब्रांच हो गया, Q ब्रांच हो गया तीसरा, P ब्रांच। P branch, for the lines of P branch, for the lines of P branch, for the lines of P branch डेल्टा V बराबर 1, डेल्टा J बराबर -, डेल्टा J बराबर -1। तो मॉलिक्यूल J बराबर 1 से J बराबर 0 पर, मॉलिक्यूल J बराबर 2 से J बराबर 1 पे जाएगा, मॉलिक्यूल J बराबर 3 से, तो ये है आपका P।
पी ब्रांच। डेल्टा जे बराबर -1 है, डेल्टा जे बराबर -1 है इसलिए। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, electronic spectra is the most complex spectra appearing in visible and ultraviolet region. Electronic spectra, electronic spectra is the most complex spectra, is the most complex spectra appearing in visible appearing in visible and ultraviolet region. Ultraviolet region, appearing in visible and ultraviolet region. ये मिलता है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में। इट इन्वॉल्व्स ये इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स ए चेंज इन it involves a change in all the electronic vibrational and rotational energy, all the electronic vibrational and रोटेशनल, ये तीनों के चेंज से आता है। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तीनों के चेंज से आता है। It involves a change in all the electronic, vibrational and rotational energy levels of molecule. ये तीनों के वेरिएशन से आता है, तीनों के चेंज से आता है। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के चेंज से आता है, एनर्जी लेवल्स के चेंज से आता है। ये स्पेक्ट्रा एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व्ड इन बोथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में। बैंड सोल्स, इसके पास बैंड होते हैं। दिस स्पेक्ट्रा containing a band
इसके पास बैंड होते हैं which shows a complicated fine structure. ये जो प्रदर्शित करते हैं कॉम्प्लिकेटेड फाइन स्ट्रक्चर, ये सभी मॉलिक्यूल्स के द्वारा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा is obtained by both homonuclear H2O2 N2, both homonuclear H2O2 N2 and heteronuclear HCl HBr HS, ये दोनों से मिलता है, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। यहाँ पे दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं, होमोन्यूक्लियर भी देता है और हेट्रोन्यूक्लियर भी देता है, दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल। टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल, रोटेशनल और टोटल के चेंज के बराबर। टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल E बराबर EE EB प्लस EJ, E बराबर EE EB EJ। ट्रांजिशन में चेंज इन द ट्रांजिशन change in total energy, डेल्टा E बराबर डेल्टा EE डेल्टा EB डेल्टा EJ, टोटल एनर्जी का चेंज। जो ऑर्डर है दिस एनर्जी चेंजेस का, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी चेंज, इनके चेंज का ऑर्डर, डेल्टा ई की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, डेल्टा ई की वैल्यू लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, EB की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम 1 ये E की वैल्यू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल्टा EJ की वैल्यू डेल्टा EJ की वैल्यू 0.001 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू है इसकी।
इस रेंज की चेंजेस होते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है, ये आपका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, ये आप लीजिए ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल। रोटेशनल तो फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल। V बराबर 0, V बराबर 0, V बराबर 1, V बराबर 2। एक्साइटेड स्टेट, V बराबर 0, V बराबर 1, V बराबर 2 एंड सो ऑन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन है या मॉलिक्यूल है, यहाँ से या मॉलिक्यूल ये एमिशन में भी मिलता है, तो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट मूव करेगा। ठीक है, एक जनरल बात कही कि यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम है, तो ये आपका 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो आपका ये वाले रेंज में V बराबर 1 से V बराबर 0, V बराबर 2 से V बराबर 1, V बराबर 3 से V बराबर 2 इस पे गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशन नोट कर लो, फिर हम बताएं, बना लो फिगर। यहाँ पे रोटेशनल का चेंज इग्नोर कर दिया, वो फिक्स रहता भी है, रोटेशनल वाइब्रेशनल इग्नोर कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल पर लिया। नोट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक में इतना लिखना, शॉर्ट के लिए ही है, वो बड़ा क्वेश्चन है। आज तो तब तक तुम ये दे आओ, ऊपर कह दो चाय दे दो, चाय बना दो। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा अपीयरिंग इन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। ये दोनों में मिलता है, तो ये याद रखना है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में ये मिलेगा। इट इन्वॉल्व्स ए चेंज इन, ये इन्वॉल्व होता है
जब चेंज होता है, चेंज इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक, सभी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में, वाइब्रेशनल स्टेट में और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल। जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, वाइब्रेशनल स्टेट और रोटेशनल एनर्जी स्टेट में चेंज होता है तो ये मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ऑब्जर्व इन बोथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये ऑब्जर्व होता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में। दिस स्पेक्ट्रा कंटेनिंग ए बैंड, इस स्पेक्ट्रा के पास बैंड होते हैं, बैंड मतलब ग्रुप, ये बैंड्स हैं, ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट का एक बैंड है, ठीक है, बैंड विच शोज ए कॉम्प्लिकेटेड फाइन स्ट्रक्चर, जो कि क्या दिखा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड फाइन स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन बोथ होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर वो है H2O2N2, हेट्रोन्यूक्लियर वो है HCl HBr HF, HCl HBr HF। अब देखिए टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल E बराबर EE प्लस EB प्लस EJ। EE इलेक्ट्रॉनिक, EB रोटेशनल वाइब्रेशनल और EJ है रोटेशनल। तो डेल्टा E बराबर डेल्टा EE डेल्टा EB डेल्टा EJ। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी चेंजेस, डेल्टा EE की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, डेल्टा EB की वैल्यू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास और डेल्टा EJ की वैल्यू आपकी 0.001 इलेक्ट्रॉन। तो ये रोटेशनल को वैल्यू वैसे भी आपको हमने दिखाया कि मोस्टली फिक्स होती है और चेंज भी बहुत छोटा है, तो इसे इग्नोर कर दिया, दो ही लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशन। ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब मॉलिक्यूल B बराबर 1 से B बराबर 0 पे जा रहा और वही 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज है, ठीक है। B बराबर 2 से B बराबर 1 पे जा रहा है, 0.1 एक ही वेरिएशन होता है, ठीक है। वो उसी एनर्जी वेरिएशन में भी जा सकता है, पर एक फिक्स लिया, B बराबर 1 से B बराबर 0, B बराबर 2 से B बराबर 1, B बराबर 3 से B बराबर 2, तो आपको एक ही प्रकार का फिक्स एनर्जी चेंज का स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये है भाई। अब आइए रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट ये थोड़ा समझिए और याद कर लीजिए, तुरंत याद करते चलिए। पिछले साल से जो न्यू सिलेबस आया तो उसमें रमन इफेक्ट कर दिया है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी है, ठीक है। लास्ट ईयर से यहाँ पर आ गया रमन इफेक्ट, पहले नहीं था, ये लास्ट ईयर जो नया सिलेबस आया उसमें। रमन इफेक्ट, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक विजिबल, when a beam of monochromatic visible when a beam of monochromatic visible or ultraviolet radiation or ultraviolet radiation, when a beam of monochromatic visible or ultraviolet radiation fall on a gas, fall करती है गैस पर, fall on a gas or liquid or transparent solid पर
जब गैस फॉल करती है लिक्विड पर, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक विजुअल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन fall on a gas or liquid or transparent solid, it becomes scattered. It becomes scattered. ये scattered कर जाती है. It becomes scattered, and scattered light it becomes scattered, and scattered light contains the lines and scattered light contains the lines of same frequency, contains the lines of same frequency contains the lines of same frequency as the incident light, as the incident light, जैसा कि इंसिडेंट लाइट में है, as well as उसके साथ साथ एडिशनल वीक लाइंस of change frequency additional weak lines of change frequencies. तो ये है आपका, मान लो, सब्सटेंस, ये आपका सब्सटेंस। अब रेडिएशन इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट हुई हैं उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट हुई उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी न्यू। स्कैटर्ड में ये वाली है न्यू और ये वाली है ज़्यादा वाली, ये वाली है कम वाली। ऊपर वाली है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, न्यू प्लस डेल्टा न्यू। ये वाली कम वाली है न्यू माइनस डेल्टा। न्यू है सेम फ्रीक्वेंसी और न्यू प्लस डेल्टा न्यू हायर फ्रीक्वेंसी, न्यू माइनस डेल्टा न्यू लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी की भी लाइन है, लोअर फ्रीक्वेंसी की भी लाइन है और सेम फ्रीक्वेंसी की भी लाइन है। ठीक है, जो लाइंस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रैले लाइंस। दोज लाइंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रैले लाइंस। दोज
lines of same frequency, those lines of same frequency, वो लाइंस जो सेम फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रैले लाइंस। जो सेम फ्रीक्वेंसी वाली हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रैले लाइन। एंड दोज ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी, बात ना करो, एंड दोज ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी, एंड दोज ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी those of change frequency are called Raman line, are called Raman lines, are called Raman lines. The line of same frequency are called Rayleigh line. The lines of change frequency are called Raman lines. अब Raman lines में जो है Raman line दोनों तरफ है। Raman lines corresponding to each main line, corresponding to each main line, corresponding to each main line occurs symmetrically on both sides of main line, occurs symmetrically मिलती हैं on both lines of the main line, on both lines of the main line, मेन लाइंस के सिमेट्रिक वे में मिलती हैं। द लाइंस ऑन लो फ्रीक्वेंसी साइड, जो लो फ्रीक्वेंसी साइड है, द लाइंस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साइड, low frequency side, the lines of low frequency side of the main line side of the main line the lines of low frequency side of the main line are called Stokes line, are called Stokes line. उसे हम क्या कहते हैं? स्टोक्स लाइन। The lines of high frequency side of the main line, the lines of higher frequency side of the main line, जो मेन लाइन की हायर फ्रीक्वेंसी साइड है, द लाइंस of higher frequency side, the lines of higher frequency side of the main line
main line, the lines of higher frequency side of the main line are called anti-Stokes line, are called anti-Stokes lines, are called anti-Stokes line. The lines of higher frequency side of the main line are called anti-Stokes line, और the lines of low frequency side, जो ये हायर फ्रीक्वेंसी साइड है उन्हें कहते हैं एंटी स्टोक्स, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं उन्हें कहते हैं स्टोक्स। लो फ्रीक्वेंसी वाले को क्या कहते हैं? स्टोक्स। तो ये देखिए, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक विजिबल, जो बीम है मोनोक्रोमेटिक विजिबल की या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, फॉल ऑन ए गैस और लिक्विड और ट्रांसपेरेंट सॉलिड, फॉल करते हैं गैस पर, लिक्विड पर, ट्रांसपेरेंट सॉलिड पर, इट बिकम्स स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड कर जाती है, इट बिकम्स स्कैटर्ड एंड स्कैटर्ड लाइट कंटेन्स द लाइन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। जो स्कैटर्ड लाइट है कंटेन करती है लाइन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी की लाइन, एज वेल एज एडिशनल वीक लाइन्स ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी, और साथ में चेंज फ्रीक्वेंसी की वीक लाइन्स। ठीक है, अब जैसे लाइट आई तो जो मेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है वो है नी, उससे हायर वाली, उससे लोअर वाली, दोज लाइन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रैले लाइन, दोज लाइन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रैले लाइन्स, एंड दोज ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रमन लाइन, और जो चेंज फ्रीक्वेंसी की हैं उन्हें क्या कहते हैं? रमन लाइन्स। रमन लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू ईच मेन लाइन ऑकर सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड ऑफ द मेन लाइन। अब भाई जैसे ये बीम है, इसके ऊपर भी मिल रही है, इसके नीचे, तो चारों तरफ मिलती है। कोई बीम ऐसे तो है नहीं कि पट्टियों के, जैसा सोर्स आपने लिया, अगर सर्कुलर लिया तो बीच में चारों तरफ। ठीक है, मान लीजिए ये जो स्लिट के लेने, तो हमने यहाँ पर जो स्लिट ली है वो ऐसे ली, आपकी स्लिट की स्थिति ये ऐसी कटिंग। ठीक है, अगर होल ले ले तो दिक्कत। अब ये स्लिट है तो जो फ्रीक्वेंसी आई उससे स्कैटर्ड हुई, तो जो ऊपर वाली है उसने फ्रीक्वेंसी लॉस किया है, जो नीचे वाली है उसने फ्रीक्वेंसी गेन किया है। तो यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाली हायर फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे वाली लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोज लाइन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रैले लाइन एंड दोज ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड रमन लाइन। रमन लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू ईच मेन लाइन्स ऑकर सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड ऑफ द मेन लाइन, सिमेट्रिक वे में मिल रही है बोथ साइड ऑफ द लाइन। द लाइन्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ द मेन लाइन आर कॉल्ड स्टोक्स लाइन। जो मेन फ्रीक्वेंसी लाइन है उससे लो साइड पे जाएगी ये वाली, तो उसे क्या कहते हैं? स्टोक्स, और जो ज़्यादा पे जाएगी उसको कहते हैं एंटी। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, वो हम अभी कर, एक मिनट क्लास हम ऑफ कर दें, नहीं बहुत बढ़ जाएगी, एक मिनट। हाँ मंगा रहे आशुतोष।